राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए ये सेम इसी तरह से सनफ्लावर का ड्रेस। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। इसके लिए हमें चेन बनाना है स्टार्टिंग में, तो टोटल 24 चेन बना लेंगे। इसके बाद में हमें फर्स्ट चेन में यहाँ से ये देखो, ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, ये जो ऊन है इसको इन सभी में से निकाल लेना है। और फिर इसके आगे ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हमें वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो, इस ऊन को इन सभी में से निकाल लेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चेन में हमें वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ऐसे करके हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैंने एक रो तो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। ये एक बन गया और ये 2 चेन बन गया। अब इसके बाद में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो फर्स्ट चेन है इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर उसी चेन में हमें फिर से और एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर अगले चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसी चेन में हमें और एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखो, जैसे ये अगले वाले चेन लेंगे इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये एक बार डबल क्रोशिया बना लिया और फिर उसी चेन में हमें वापस से डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन में 2 हो गया। ऐसे करके हमें इस पूरे रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखो, ये डिज़ाइन इस तरह से बने रहे। फिर 2 चेन बना लेंगे और फिर इसको इधर पलट देंगे। इसके बाद में ये जो फर्स्ट चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में वैसी डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ऐसे करके देखो दोस्तों, हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पहले वाले रो में हम क्या कर रहे थे, हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना रहे थे। इस बार हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखो, ये बना लिया और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही मस्त बन रहा है। फिर वैसे ही करना है, 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद में इसको इस तरफ से कर लेंगे। फिर इस वाले चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसका अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ये उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाए तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये देखो, ये 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। और फिर इसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद में हमें बाजू के लिए 10 चेन छोड़ना है। तो ये यहाँ पर हो गया 10 चेन। फिर इसमें इन दोनों साइड को जॉइंट कर देंगे। ये ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। फिर इसके बाद में वैसे स्टार्ट करना है, डबल क्रोशिया बनाते जाना है हर एक चेन में। जैसे ये डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इसका अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसका अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखो दोस्तों, हमें इसमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों बाजू बराबर में रहे। तो जैसे एक बाजू तो हमने बना लिया, अब अगले बाजू में हमें पहले स्टार्टिंग में जो सामने वाले हैं इसमें ये यहाँ पर जितना अपन ने बनाया था डबल क्रोशिया उसमें इतना छोड़ेंगे। जैसे 6 डबल क्रोशिया हमने बनाया था तो उससे 6 चेन छोड़ना है। तो यहाँ पर बना लेते हैं पहले डबल क्रोशिया हर एक चेन में। अब इसके बाद में 10 चेन छोड़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा दूसरा बाजू। तो इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं पहले की तरह जैसे जॉइंट किया था। तो ये जॉइंट हो गया। इसके बाद में हमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखो, इसको बना लिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये दोनों बाजू है इसके। अब इसके आगे का करते हैं। तो इन दोनों को पहले जॉइंट कर देंगे। इसके बाद में हमें 2 चेन बनाना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके जो अगले वाले चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वैसे ही करना है, हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसमें देखो, हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मिलते हैं इसको बनाने के बाद में। ये कंप्लीट करने के बाद में हमें इन दोनों साइड को जॉइंट कर देना है और इसको थोड़ा सा खींच के कट कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, कान्हा जी के लिए चोली बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद में दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बॉर्डर बनाना। तो इसको पहले इसके साथ में जॉइंट कर देते हैं। ये कर दिया इसके साथ में जॉइंट। अब इसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक चेन में, ये बाजू में भी बनाएंगे और ये अभी जो बना रहे हैं इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इन सभी को बॉर्डर को कंप्लीट करने के बाद में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने कान्हा जी के लिए स्ट्रॉबेरी का ड्रेस नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। बहुत ही आसान है बनाना, एक बार ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसा लगा। तो ये देखो चोली बन के तैयार हो गया है। अब हमें सनफ्लावर बनाना है। तो एक देखो मैंने बना लिया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सनफ्लावर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रिंग बना लेना है, फिर उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2, तो 2 चेन बना लिया। फिर जो ये रिंग बनाया है इसके अंदर से हमें इस ऊन को निकाल लेना है और फिर इस ऊन को इन सभी चेनों में से निकाल लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। ऐसे ही करना है, जैसे 1 किया, फिर ये 2 हो गया और फिर ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और फिर ये 5 और ये 6। तो टोटल 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद में ये जो ऊन है इसको खींच के टाइट कर देंगे और फिर इन दोनों साइड को सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये देखो इस जो साइड है इसमें से इसको जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया बना के। फिर हमें इसका बॉर्डर बनाना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए ये जैसे ये वाला चेन है इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो सनफ्लावर है ये बहुत ही आसान है बनाने में, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और चलिए देखते हैं इसके आगे का। अब ये लास्ट सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको कट कर देंगे। अब चलिए फूल खिलाते हैं। तो इसको इसके साथ में जॉइंट करेंगे। ये देखो दोस्तों ऐसे जॉइंट करना है। इसके बाद में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें क्रोशेट में 2 बार ऊन को रोल कर लेना है और उसी चेन में हमें ऐसे ऊन को 2 चेनों में से निकालना है। ये देखो ठीक इसी प्रकार से ऐसे निकाल लिया। फिर उसके बाद में उसी चेन में हमें वैसे ही करना है। ये देखो जैसे ये 2 चेन में निकाला, फिर इन 2 चेनों में, फिर इन 2 चेनों में, तो ये 3 बार हो गया। फिर उसी चेन में हमें ऐसे ही करना है। ये देखो इन में से निकाल लिया, फिर इसमें देखो 1 2 3 हो गया। फिर इसी चेन में हमें वापस से वैसे ही करना है। तो ये 4 हो गया और फिर उसी चेन में करेंगे ऐसे ही, तो ये 5 हो जाएगा। तो टोटल हमें एक चेन में 5 ऐसे करके करना है। और ये जो लास्ट का जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको कट कर देंगे और ये 5 बन गया। फिर इसके बाद में क्या करना है, क्रोशेट से ऊन को निकाल लेना है। फिर नए से ये जो स्टार्टिंग में हमने जो बनाया था इससे इसको जॉइंट कर देना है। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर इसका जो नेक्स्ट चेन है अब हमें अगले चेन लेना है। तो ये देखो इसमें, ये देखो इसमें से हमें वैसे ही करके बनाना है। तो यहाँ से इस ऊन को निकाल देते हैं और फिर इन सभी 2 चेनों में से निकालते जाएंगे। अब हमें 2 बार रोल करना है क्रोशेट में ऊन को, फिर उसी चेन में हमें इन 2 चेनों में से ऐसे निकालते जाना है। फिर ये 2 बार हो गया। अब फिर हमें एक ही चेन में वापस से करना है वैसे ही। तो ये हो गया 3 बार और फिर 2 बार रोल करेंगे क्रोशेट में और ऐसे ही करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 बार। इसके बाद में क्रोशेट में ऊन को 2 बार रोल करेंगे और ये लास्ट बार जो कि 5 है, तो ये 5 बार कर लिया हमने। तो एक चेन में 5 बार बना लिया। इसके बाद में इस ऊन को निकाल लेंगे क्रोशेट से और फिर ये जो पहले वाले में हमने जो बनाया था इसको इसके साथ में जॉइंट कर देंगे। तो ये ऐसा पफ बनता जाएगा ताकि ऐसा लगे कि फूल खिला हुआ है। फिर वैसे ही हमें हर एक चेन में करते जाना है। तो चलिए मैं आपको वापस से करके दिखाती हूँ। जैसे ये 1 बना लिया और फिर इसी तरह से ये 2 बना लिया और फिर इसी तरह से यहाँ पर 3 बना लेंगे और फिर ऐसे क्रोशेट में 2 बार रोल करते जाना है ऊन को और एक ही चेन में बनाते जाना है। और जैसे ये 3 बना लिया और ये हो गया 4 और फिर लास्ट में 5 बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 बन गया। इसके बाद में वैसे ही करते जाना है।
ये देखो, ये जो पहले जो हमने बनाया था इसको इसके साथ में जॉइंट कर देंगे, फिर 3 बार चेन बनाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में लास्ट में इन दोनों साइड को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के, और इसको खींच के कट कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमारा सनफ्लावर बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारा बना लेना है। तो ये देखो, ये 1 2 3, ये 4, फिर ये 5, ऐसे करके हमने बहुत सारा सनफ्लावर बना लिया है, जिसको बाद में पोशाक के लिए रेडी करेंगे। तो ये देखो, ये चोली और ये फ्लावर और ये सुई धागा। तो सुई धागे की मदद से हमें इसको सिलाई कर लेना है। तो चलिए इसको पूरा सिलाई कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे इसको पूरा सिलाई करने के बाद में। आप चाहो तो क्रोशेट से भी सिलाई कर सकते हो। तो हमने तो यहाँ पर सुई धागे से सिलाई किया है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल 8 लगे हैं हमें सनफ्लावर। ये देखो, ये सिलाई करने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें इसका आगे ग्रीन कलर का ऊल जॉइंट करना है। तो चलिए इसको जॉइंट करते हैं। अब ये जो गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये बना लेते हैं डबल क्रोशिया। इसके बाद में हमें उसी में ही ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया बना लिया, फिर उसी में ही हमें ये डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 3 बार हो गया टोटल डबल क्रोशिया। और फिर ये 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया, और फिर उसी में ही हमें बनाना है। तो ये 5 बार डबल क्रोशिया हो गया। ये देखो 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद में हमें ये जो अगले वाला जो गैप है इसमें से लेना है और यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखो ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर उसी में हमें और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर ये 2 बार बना लिया, और ये 3 बार, और ये 4 बार। तो 4 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें जो अगले वाला गैप है इसमें जाना है। ये देखो, इसमें मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर हमें अगले वाले चेन से लेना है। तो फिर यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर उसी में हमें 4 बार डबल क्रोशिया और बनाना है। तो ये 1 बार बना लिया, और ये 2 बार हो गया। फिर उसी में हमें ये बनाना है डबल क्रोशिया। तो ये 3 बार हो गया, और फिर ये 4 बार हो गया, और ये लास्ट 5 बार बनाएंगे। तो ये 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद में हमें अगले वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 1 डबल क्रोशिया बना लिया, और फिर ये डबल क्रोशिया बना लेते। तो ये 2 डबल क्रोशिया बन गया, और फिर ये 4 डबल क्रोशिया हो गया, और ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद में हमें अगले वाले गैप में जाना है, और यहाँ से हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गया, और ये 3, और फिर इसमें हमें ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर ये 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से इस पूरे को कंप्लीट कर देते हैं। अब इन दोनों साइड को जॉइंट कर देंगे। तो ये जॉइंट कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये जो चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसका अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसका अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखो, जैसे इतना बना लिया। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो, जैसे ऐसे करके हमें बनाते जाना है। ये जैसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर उसके अगले वाले चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लिया, और फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लिया। ऐसे करके हमें बनाते जाना है और इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखो ऐसे डिज़ाइनर है। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, बन के तैयार हो गया है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखो, हमने एक माला बना के तैयार कर लिया है। अब इसको इसके साथ में जॉइंट करेंगे। तो सुई धागे की मदद से इसको सिलाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले सिलाई कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। अब सिलाई करने के बाद में अब हमें इसके आगे और भी डेकोरेट करना है। तो इसके लिए ग्रीन वूल लिया है, इसको इसके साथ में जॉइंट करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फूलों के बीच में जो गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसी में हमें और एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये टोटल 2 डबल क्रोशिया बन गया। फिर हमें उसी में ये डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर उसी में हमें और एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 4 डबल क्रोशिया बन गया और ये 5 डबल क्रोशिया बन गया। ये देखो 1 2 3 4 और ये लास्ट ये 5। फिर उसके बाद में और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद में ये देखो ये जो चेन है इसमें से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर हमें इसको लॉक कर देना है। ये ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके बाद में ये जो फूलों के बीच में जो गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसी में ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जैसे ये 1 बना लिया और ये 2 और फिर ये 3 और ये 4। तो ऐसे करके हमें एक में डबल क्रोशिया बनाते जाना है और ये 5। देखो 1 2 3 4 5 हो गए। फिर हमें नेक्स्ट वाले जो गैप है इसमें हमें बनाना है। तो ये हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखो 2 सिंगल क्रोशिया हो गया और फिर ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गया और फिर ये 4 एक ही में बनाना है हमें। तो देखो ऐसा करके डिज़ाइन आ रहा है। ऐसे करके हमें इन सभी में बनाते जाना है। अब इसके बाद में देखो ये जो गैप है इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये जैसे डबल क्रोशिया एक बार बना लिया। अब उसी में हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 बार डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये 3 बार डबल क्रोशिया बन गया और ये 4 बार और फिर ये लास्ट बार बनाएंगे तो ये 5 बार। अब इसके बाद में हमें यहाँ से इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट कर देना है। देखो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके बाद में वैसे ही हमें बनाते जाना है जैसे पहले बना रहे थे। ऐसे डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसी में ऐसे डबल क्रोशिया बना लिया। तो एक में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए और लास्ट बार बना लेते ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखो दोस्तों ये कैसे डिज़ाइन बन रहा है, बहुत ही मस्त। अब ऐसे करके सभी में बना लेंगे और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। अब ये पोशाक हमारे कान्हा जी को पहना के दिखाते हैं। ये देखो कान्हा जी कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं और ये ड्रेस कितना ही मस्त सुंदर लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।